अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं वो डेंस ग्रैन्यूल्स होते हैं, सख्त से ग्रैन्यूल्स होते हैं। राइबोसोम वर फर्स्ट ऑब्जर्व यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस ग्रैन्यूल्स। राइबोसोम को जब पहली बार ऑब्जर्व किया था ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो वो डेंस ग्रैन्यूल नज़र आ रहे थे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? रफली स्फेरिकल ग्रैन्युलर नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होती हैं। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। यूकैरियोटिक में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो है वो रफली स्फेरिकल है। स्फेरिकल यानी इस तरह स्फेयर की शेप में नहीं है, रफली सी हैं, रफली स्फेरिकल हैं। यानी जो है ना, अगर उसको करीब से देखा जाए तो वो स्फेरिकल नहीं है, लेकिन दूर से देखा जाए तो स्फेरिकल हैं। और ग्रैन्युलर हैं, ग्रैन्यूल की फॉर्म में नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडी। इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे होती है उसकी लाइजोसोम्स, पैराक्सिसोम्स, ग्लाइकोसोम, इनकी मेम्ब्रेन्स होती हैं। लेकिन राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस बॉडीज़ होते हैं, ये मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में होते हैं। लेकिन इनमें ये डिफरेंस है, जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं ना वो बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम थोड़े से छोटे होते हैं और इनके ये करेक्टराइज्ड बाय 80S होते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो करेक्टराइज्ड बाय 70S। विजिबिलिटी, ये जो है राइबोसोम ये सिर्फ जो है ना जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। ये सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के इर्द जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और रफ एंडोप्लाज्मिक में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना किसी सेल के साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर जो होते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं। कभी कभी साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली डिस्पर्स होते हैं राइबोसोम, और ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें होते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। They are made up of almost an equal amount of RNA and protein, so they are ribonucleoprotein. ये जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में RNA और प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए इन्हें राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। ये देखिए, ये राइबोसोम है, इसमें ये प्रोटीन है, ये mRNA है, ये RNA की टाइप है, ये ट्रांसपोर्ट RNA, ये भी RNA की टाइप है। तो ये जो होते हैं ना, इसमें RNA और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है वो इक्वल होती है, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। फॉर्मेशन फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियोलस। जो राइबोसोम होते हैं वो न्यूक्लियोलस में न्यूक्लियोलस में बनते हैं। ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस। ये यहाँ इसके अंदर जो है राइबोसोम्स बनते हैं जो, और जब ये इसके अंदर बनते हैं तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियर, इसमें पोर होते हैं। तो इन पोर्स से ना, ये जब राइबोसोम बन जाते हैं तो इन पोर्स से ना किसमें साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर उसमें इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें चले जाते हैं और जो है साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है।
तो ये न्यूक्लियस में जब राइबोसोम बनते हैं तो ये इस इधर से निकलते हैं, ये न्यूक्लियर पोर में जाते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, यहाँ से जाते हैं, ये न्यूक्लियर पोर है, फिर यहाँ से जाते हैं तो ये राइबोसोम, ये देखें ये राइबोसोम है, ये इसके साथ अटैच हुए हैं, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ चले जाएंगे। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये इसमें पोर है, ये न्यूक्लियोलस है। तो इस न्यूक्लियोलस में जब बनते हैं तो यहाँ से करते हैं और बाहर आ जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म वगैरह में चले जाते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, इधर बनता है, इसमें जाता है, न्यूक्लियस में जाता है, फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसमें पहले जाता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक में इसलिए राइबोसोम्स होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक तो बाद में होता है, पहले रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, इसलिए उसमें जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। Formed in the nucleus, transported to the cytoplasm through the nuclear pore. न्यूक्लियस में बनते हैं और साइटोप्लाज्म को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियर पोर में, न्यूक्लियर पोर की वजह से। न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होती है न्यूक्लियस की। और प्रेजेंस ये कहाँ किस किस में प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, या जो फ्रीली डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, ऐसे ही साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। Found in matrix of mitochondria and stroma of chloroplasts, but these ribosomes are prokaryotic in nature. प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया की है डायग्राम, ये देखें, ये मैट्रिक्स है, ये ग्रैन्यूल हैं। तो ये जो ग्रीन कलर के हैं ये स्मॉल ये राइबोसोम्स हैं। ये किसमें? ये प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम्स होते हैं ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये राइबोसोम्स होते हैं प्रेजेंट। ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये सारा जो एरिया है ना ये स्ट्रोमा है। जैसे सेल का जो होता है एरिया बीच वाला उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी तरह ये स्ट्रोमा है और ये राइबोसोम्स है रेड कलर में। तो ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है, पीछे माइटोकॉन्ड्रिया की थी, उसमें जो ग्रीन कलर के थे वो राइबोसोम थे, इसमें ये रेड कलर के राइबोसोम्स है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है ना वो 2 यूनिट से कंपोज हुआ होता है, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। जो ये लार्ज सब यूनिट होता है ये 60s पार्टिकल होता है, ये 40s पार्टिकल होता है, और ये दोनों जब अटैच हो जाते हैं ना ये इनको कहते हैं 80s पार्टिकल। ये नहीं कि 60 + 40 100 होता तो ये 80s क्यों है, ये इनको करेक्टराइज किया हुआ है कि 60s पार्टिकल है ये बड़े वाला और ये 40s, तो जब ये कंप्लीट होगा ये 80s करेक्टराइज होगा। लार्ज प्लस स्मॉल सब यूनिट इज इक्वल टू राइबोसोम। लार्ज सब यूनिट जब स्मॉल सब यूनिट के साथ अटैच होगा तो राइबोसोम बनता है। लार्ज सब यूनिट जो होता है वो 60s पार्टिकल होता है, स्मॉल सब यूनिट होता है वो 40s पार्टिकल होता है, और जो जब दोनों अटैच हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं 80s पार्टिकल बनाते हैं। कंट्रोल ऑफ अटैचमेंट, ये जो स्मॉल सब यूनिट होते हैं और ये जो है लार्ज सब यूनिट, ये किस चीज़ से कंट्रोल, इनकी अटैचमेंट किस चीज़ से कंट्रोल की जाती है? इनकी अटैचमेंट जो होती है प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस कंसंट्रेशन, और जो है इनकी जो मैग्नीशियम आयंस कंसंट्रेशन की वजह से, और फॉर्मिंग साल्ट बॉन्ड्स, और साल्ट बॉन्ड्स बनाते किसके दरमियान? फॉस्फेट ग्रुप ऑफ RNA एंड अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, और बोथ बाय मैग्नीशियम एंड साल्ट बॉन्ड्स। ये क्या करते हैं कि जो फॉस्फेट ग्रुप्स ऑफ RNA होते हैं, RNA के जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनके दरमियान बॉन्ड बनाते हैं, और अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, और जो अमाइनो ग्रुप होते हैं ना अमाइनो एसिड के, उनके दरमियान बॉन्ड बनाते हैं किससे? मैग्नीशियम और साल्ट बॉन्ड से। ये RNA है, ये RNA है। तो इनमें जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं ना उनके बॉन्ड्स में मैग्नीशियम और साल्ट बॉन्ड्स होते हैं, वो उनको जो है ना होल्ड करने के लिए, उनको अटैच रखने के लिए साल्ट और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स होती हैं इनके अमाइनो ग्रुप अटैच करने के लिए ना मैग्नीशियम और जो है साल्ट्स यूज़ होती हैं।
ये दोनों बोल राइबोसोमल यूनिट, जो लार्ज सब यूनिट है और स्मॉल सब यूनिट है, ये तभी अटैच होते हैं जब इनका फंक्शन होता है। फंक्शन इन्वॉल्व इन द इवेंट्स ऑफ प्रोटीन साइंथेसिस। इनका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करते हैं कि प्रोटीन साइंथिसाइज करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। पोलीसोम और पोलीराइबोसोम समटाइम्स ड्यूरिंग प्रोटीन साइंथेसिस several ribosomes are attached to one mRNA molecule. Such a chain of many ribosomes is called polysome or polyribosomes. जब प्रोटीन कभी कभार ना प्रोटीन सिंथेसिस में ऐसा होता है कि जो होता है ना, एक ही mRNA से बहुत से राइबोसोम जो है अटैच हो जाते हैं। वो एक चेन बनाते हैं, उसे कहते हैं पोलीसोम या पोलीराइबोसोम। तो इसका फ़ायदा क्या है कि इससे ना हमें जो है ना थ्रो पॉलीसोम सेवरल कॉपीज ऑफ द सेम पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। ये चेन है, ये mRNA है, mRNA। तो ये राइबोसोम है, ये जो है ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। ये क्या करता है? ये जो है पॉलीपेप्टाइड ग्रो करता है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं। ये देखें, ये पॉलीपेप्टाइड इसने बना दी। जब जो प्रोटीन्स होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड से बनते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करती जाएगी। फिर जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना पॉलीपेप्टाइड, इसको हटा लिए करेंगे और जो राइबोसोम के दोनों यूनिट्स हैं ना, वो अलग हो जाते हैं। इसी तरह जो है ना सेम पॉलीपेप्टाइड जो है ना कम टाइम में हमें मिल जाती है। ये इसे पॉलीसोम और पोलीराइबोसोम कहते हैं। और इसका एडवांटेज यही है कि हमें सेम जो है ना पॉलीपेप्टाइड की कॉपीज़ मिल जाती हैं।